सॉरी शिवांग, एक मिनट। दीपिका, Okay. स्पेलिंग बताओ ना। स्पेलिंग बताओ ना। REMAIN, रिमेन, दैट इज बनना। बनना। नम्रता, ओके। ओके। योर वर्ब इज कॉन्कर, दैट इज विजय प्राप्त करना या जीतना। ओके, थैंक यू। Now can I start? Pradeep can guess the answer of my question. प्रदीप मेरे क्वेश्चन का आंसर गैस कर सकता है। प्रदीप could guess the answer of my question. प्रदीप मेरे क्वेश्चन का आंसर गैस कर सकता था। प्रदीप should guess the answer of my question. प्रदीप को मेरे क्वेश्चन के आंसर का अनुमान लगाना चाहिए। निधि दीदी। तंबाकू कैन रिमेन हार्मफुल। तंबाकू नुकसानदायक हो सकती है। तंबाकू टोबैको कोड रिमेन हार्मफुल। तंबाकू नुकसानदायक हो सकती थी। टोबैको शुड रिमेन हार्मफुल। तंबाकू को नुकसानदायक होना चाहिए। हु इज रेडी? I am ready. Amitabh Bachchan can smile every time. अमिताभ बच्चन हर समय मुस्कुरा सकते हैं। अमिताभ बच्चन could smile every time. अमिताभ बच्चन हर समय मुस्कुरा सकते थे। अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन should smile every time. अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन को हर समय मुस्कुराना चाहिए। Who is ready? Okay, I'm ready. Your verb can remain same. आपकी क्रिया सेम रह सकती है। योर वर्ब कुड रिमेन सेम। आपकी क्रिया सेम रह सकती थी। योर वर्ब शुड रिमेन सेम। आपकी क्रिया सेम रहनी चाहिए। हु इज रेडी? आई एम रेडी। We can conquer on COVID-19 after vaccination. हम कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर सकते हैं वैक्सीनेशन के बाद। We could conquer on COVID-19 after vaccination. हम कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर सकते थे वैक्सीन के बाद। We should conquer on COVID-19 नम्रता, सॉरी फॉर हिंदी बिकॉज एज फार एज आई थिंक सीक्वेंस मतलब हमको ठीक नहीं लग रहा, आगे पीछे ऐसा लग रहा है। प्लीज कम अगेन योर हिंदी। We could conquer on हिंदी। हम कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर सकते थे वैक्सीनेशन के बाद, या वैक्सीनेशन के बाद हम कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर। Make all the sentences with firstly made can sentence then Hindi, because your Hindi of can sentence is also wrong. Okay, I'm repeating. We can conquer on COVID-19 by after vaccination. वैक्सीनेशन के बाद हम कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। We could conquer on COVID-19 after vaccination. हम वैक्सीनेशन के बाद कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर सकते थे। We should conquer on COVID-19 after vaccination.
टीकाकरण के बाद हम कोविड-19 पर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या सब सही था? Okay, who is ready? I am ready. Rahul Gandhi can remain PM. राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। राहुल गांधी could remain PM. राहुल गांधी पीएम बन सकते थे। राहुल गांधी should remain PM. राहुल गांधी पीएम बन सकते। राहुल गांधी पीएम राहुल गांधी शुड रिमेन पीएम। राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए। Who is ready? As far as I think, Neha is rest, na? You are I'm done? done. I'm done with it. Okay, all are done, na? Then next verb. नहीं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ब नहीं देना है। अच्छा, देयर इज एनी प्रॉब्लम? हमारे साथ जैसे ही किसी दूसरे का माइक ऑन होता है तो एको होने लगता है। हम 1 मिनट। Only in Deepika Didi. When Deepika Didi on mic and if anyone also on mic, so हम एक काम there कर is रहे हैं, echo. दीपिका तुम भी डिस्कनेक्ट हो, हम भी डिस्कनेक्ट होते हैं और फिर से कनेक्ट करते हैं। तब तक आप लोग इंटरेक्टिव इडियम कुछ भी बोल दें। Okay. Shivang, what was the last interactive? The last interactive was the last interactive was Are you nuts? It is पागल होगा। Namrata Didi, what was the last idiom? The last idiom was a rotten apple may injure its companion. Come again, Didi. That is, एक मछली Come सारे again, तालाब please. को गंदा। Come Sorry, again. come again. A rotten apple may injure It's its not companion. apple. It's apple. What was that? It is not apple. It is apple. 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 Spelling. Please tell me spelling. Spelling Actually, is I was A double not P L. No, spelling is A double P present in. L E. Okay, but Spelling is pronunciate apple, but apple. pronunciation is apple. Okay. Apple. Okay. A rotten apple may injure its companion. That is, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है. Is it right? Deepika, what was the last second interactive sentence? Okay. You can ask the last. Okay, Didi. Continue. Continue. Your question is wrong, Namrata. Please come again. What was the last second interactive sentence? हेलो दीपिका, अनम्यूट Yes, योरसेल्फ। Yes, sir. हाँ, check 1 2 3. Now it is okay.
बच्चों, what was the last sentence of be present? Shivang will tell me. So be present. Yes, be present. The last sentence of be present was he is my ताऊजी. That is वे मेरे ताऊजी हैं. दोस्तों, उसके ठीक नीचे अगला वाक्य लिखिए। उनकी राशि मिथुन है। उनकी राशि मिथुन है। दीपिका, एक बार हिंदी सेंटेंस रिपीट करना। उनकी राशि मिथुन है। यहाँ किन की राशि की बात की जा रही बच्चों? सर उनकी। उनकी किन की? दादा की. सर कोई सीनियर मिथुन दादा. थर्ड पर्सन मिथुन दादा की. हाँ थर्ड। मिथुन दादा की. नहीं बेटा, ऊपर वाले सेंटेंस में जिनके जिक्र किया गया है उनकी। हमारे ताऊजी की. ताऊ जी की। Sir, you are not visible. Okay, sir. Now. So who has to make this sentence? I have to make this sentence. बच्चों, क्रम से चले अपन तो who made the last sentence? एक एक बार सबको मौका मिलना चाहिए ना। दीपिका दीदी made the last sentence. ओके, नाउ नम्रता, तुमने अभी तक एक भी नहीं बनाया है? बना लिया है? चलो ठीक है, नम्रता ने बोल दिया। नम्रता, गो अहेड। This sentence किसी is का फोन related to. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and subject is his. Later on, I will take. नम्रता, प्लीज रिपीट द फर्स्ट लाइन। Firstly, I will take the subject, and the subject is his. यहाँ थोड़ा गलत हो गया। Him. Sir, it is wrong. Is it wrong? Who wanna try? Sir, I wanna try. I wanna try. Go ahead. दीपिका। Okay. So, so this sentence is related to be present. Firstly, I will take the subject, and the subject is his sun sign. Later on, I will take. दोस्तों, 27 साल से हमें ये बताया गया था कि राधा, राम, सीता ये सब्जेक्ट होते हैं। फिर हम इससे धीरे धीरे बाहर निकले। आज हमने किसी का सेंटेंस सुना, उसने अमिताभ बच्चन रखा था। वेरी नाइस। आज इस सेंटेंस में 2 लेटर का एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हिज जो है नम्रता, वो सब्जेक्ट नहीं है। आगे हम देखेंगे कि हिज क्या है। एक्चुअली हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आगे हम इसको देखेंगे।
You can see on your screen the spelling of possessive adjective. तो इसको रिपीट कर दो दीपिका. So firstly I will take the possessive adjective बोल के करूँ. नहीं है तो मैं अभी ये सब अभी नहीं करना, ये आगे बताएंगे, है ना. Firstly I will take the subject and the subject is his sunshine. Later on I will take the main verb and the main verb is. And lastly I will take the adverb, adjective or noun, and the adjective or noun is Mithun, Sagittarius. Finally I will put the. Sagittarius यानी धनु होता है. Okay. हमने क्या Capricorn. लिखा है? मिथुन ना, किसी को याद है? Yes, sir. Yes, sir. Gemini. Capricorn, sir. Gemini. Gemini. Okay. Google is taking Germany. Gemini. Germany ले रहा है. Lastly I will take the adjective or noun and the adjective or noun is Gemini, and finally I will put the full stop there, sir. Deepika, can you tell me what is Gemini? Gemini क्या है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. आई नो द एग्जैक्ट आंसर. Who can tell me? It is noun. Yes. Gemini is noun here. Okay. क्वेश्चनिंग ऐसे शुरू करते हैं. निधि, व्हाट इज हिज सनशाइन? Sir, his sun sign is Sagittarius. आप बदल बदल के बोलिएगा सभी लोग. उनकी राशि कौन सी है? सर उनकी राशि Sagittarius है. शिवांग, what is his sun sign? Didi, his sun sign is Scorpio. Sorry, come again, Shiva. His sun sign is Scorpio. Okay. शिवांग, उनकी राशि कौन सी है? उनकी राशि वृश्चिक है. बता दीदी, what is his sun sign? His sun sign is Cancer. दीदी, उनकी राशि कौन सी है? उनकी राशि कर्क है. नेहा, what is his sun sign? Namta di, his sun sign is Gemini. नेहा, उनकी राशि कौन सी है? namta di, उनकी राशि Gemini है. Good morning, Sorry for Neha. mistake. Break the ice. Who is rest? I am. Rupal ji and Deepika are rest. Neha. Rupal ji, what is sun signs? Sorry. I forgot, sir. लिखने में लगी कि नहीं? बेटा, गिव मी 5D. Dear, दीदी, idiom बोलो.
ये तो हम लोग डेली बोलते हैं। ओके, तो देख के बोल सकती हूँ। अपना रजिस्टर्ड है। ओके, इडियम। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। लुकिंग लंदन, टोकिंग टोक्यो। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो सेल यू रिप, दैट इज जैसा करोगे वैसा भरोगे। यू यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माई माउथ, दैट इज तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। गुडनेस एंड आस्क आस्क, दैट इज नेकी और पूछ पूछ। दीदी ने आज एक चीज सिखाई, पहले हिंदी बोलो फिर इंग्लिश बोलो। डी देने का नया तरीका। शिवांग, ये हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी लाइक, they are just like Hindi to English dictionary. हमारे स्कूल वाले ने इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी दी, दीदी हमको हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी देंगी। Shivang, have I given keep it up in this batch? No. So it is not given. So today's interactive sentence. अरे यार, but Neha is rest for questioning, no? Round is incomplete. ओके सर, रूपल जी, what is what his sunshines? Come again. Sorry, come again. What so I forgot the I forgot. Please, Deepika di. Okay. तुम रूपल जी से पूछ लो। Okay, sir. Rupal ji, what is his sun sign? His sun sign is Leo. रूपल जी, उनकी राशि कौन सी है? उनकी राशि सिंह है। Who is rest? Neha. Sir. Neha is best. Neha, what is his sun sign? Rupal ji, his sun signs is Cancer. नेहा, उनकी राशि कौन सी है? उनकी राशि कर्क है। नम्रता दी, what is his sun signs? I am done. Who is rest? Nobody is rest. Okay, you can ask Rupal ji again. What is his sun signs, Rupal ji? His sun sign is Libra. His sun sign is Libra. रूपल जी, उनकी राशि कौन सी है? उनकी राशि Neha, तुला but Neha, but sorry for sun signs pronunciation. Your pronunciation. रूपल जी, उनकी राशि कौन सी है? Come again in English, Neha ji. Okay. Rupal ji, what is his sun sign? His sun sign is Libra. रूपल जी, उनकी राशि कौन सी है? उनकी राशि तुला है। Sir, what is his sun sign? Round is over. Thank you. But I am answering his sun sign or his zodiac sign is Pisces. सर, उनकी राशि कौन सी है?
उनकी राशि मीन है। नम्रता, which chapter is this sentence related? This sentence is related to order and request. वाह! यह वाक्य किस पाठ से संबंधित है? सर, यह वाक्य ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट से संबंधित है। यह वाक्य किस पाठ से संबंधित है? एक्चुअली आई कुड नॉट लिसन योर कंप्लीट आंसर। सर, यह वाक्य रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट पार्ट से संबंधित है। जब हम ऑर्डर रिक्वेस्ट बोलते हैं तो पाठ की जरूरत नहीं है। तुम अपने आंसर में देखो, तुम कहीं चैप्टर नहीं रख रही हो। चैप्टर शब्द क्वेश्चन करने वाला रख रहा है। अब तुम पूछ लो किसी और से, पूरा राउंड चलाते हैं। दीपिका, सेंटेंस एक मिनट रुक जा। एक क्वेश्चन मैं और कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेहा, कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? सर आई थिंक यह रख दीजिए, इट इज मीनिंग गेस दिस सेंटेंस। वेरी नाइस। रूपल जी, कैन यू गेस द मीनिंग? रूपल जी, यू आर म्यूट। यह ले लो। थैंक यू। अब आप यही सवाल निधि जी से कीजिए। Ask the same question to Nidhi. Nidhi, what is this? What is the meaning of this sentence? The Hindi meaning of this interactive is keep it up. If you don't know, you can ask Shivang. Okay, Shivang, what is the Hindi meaning of? What should be the Hindi meaning of this interactive sentence? The Hindi meaning of this interactive sentence is लगे रहो। Good morning, Shivang. दोस्तों एक सेकेंड रुकिएगा। एक पिक्चर का मैं उदाहरण दे रहा हूं जिसमें इसका खूब प्रयोग किया गया है, और किसी पिक्चर में आपने देखा सुना हो तो आप बताइएगा अभी या बाद में। जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान की मूवी थी। उसमें जब वो साइकिल रेस करता है, उसका बड़ा भाई पार्टिसिपेंट होता है, तो स्टेडियम में चारों तरफ कॉलेज के या स्कूल के बच्चे बैठे रहते हैं यूनिफॉर्म में, और वो इसका खूब प्रयोग करते हैं। आमतौर पर इसका प्रयोग गेम्स में खूब किया जाता है कि बेटा की बेटा की बेटा की, एक साथ सब चिल्लाते हैं, स्टेडियम में चिल्लाते हैं सब। तो अगर आपको ये कहीं सुनने मिले, तो अगर आपको पिक्चर सहित मिले तो वो शेयर कीजिए, नहीं तो बैच अभी समाप्त होने के बाद आप व्हाट्सएप में वो हरे रंग का बटन दबाइएगा, वॉइस वाला, और अपनी बात जैसे अभी मैंने पूरी घटना बताई वैसा आप बता सकते हैं। दबाइएगा और पूरा बोल दीजिएगा और पोस्ट कर दीजिए। Sir, I have one question. अगर यहाँ पे आपकी जगह ऑन लगा दिया जाए तो अर्थ बदलेगा? एकदम बदल जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल किया है दोस्तों। इंग्लिश में इसको आप जो भी नाम दे जाना चाहे,
दे सकते हैं, लेकिन एक शब्द के बदलने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, तो हमें इस पे बहुत सावधानी रखनी होगी। जिस तरह से जो सेंटेंस प्रचलन में है, हमें उसी का प्रयोग करना होगा। हमने जरा सा भी बदला तो अर्थ बदल जाएगा। तो आगे चलते हैं और इसको पहले तो एक लाइन से सब एज इट इज बुलवा देते हैं, सेकंड में क्योंकि सब नहीं बना पाएंगे तो क्रिएटिविटी करवा देंगे। रूपल जी से इस बार शुरू करते रहो। रूपल जी बोलिए। कीप इट अप, लगे रहो। निधि। कीप इट अप, लगे रहो, दैट इज लगे रहो। शिवांग। कीप इट अप यार, यार लगे रहो। दीपिका दीदी। कीप इट अप, दैट इज लगे रहो। नम्रता। कीप इट अप, दैट इज लगे रहो। नेहा। कीप इट अप, दैट इज लगी रहो। हु इज रेस्ट? Nobody is rest, but thank you for asking who is rest. Now who is ready to do creativity? Can I start? Please. My teacher said, Swang, keep it up because you will get success in this field. टीचर ने मुझसे कहा, शिवांग लगे रहो क्योंकि तुम इस फील्ड में सफलता प्राप्त कर लोगे। Who is ready? I'm ready. Pavni, what are you doing? ओके, कीप इट अप। पावनी क्या कर रही हो? ठीक है, लगे रहो। Who is ready? I am ready. My friend preparing for exam, IS exam, but she does not get success. But sir, is it right? She does not get success. Then I suggest to her, keep it up. मेरी दोस्त IAS की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, नहीं मिलती, इसलिए मैंने उससे कहा कि कीप इट अप, लगे रहो। Who is ready to make this sentence? Okay, I'm ready. Principal sir told me once that for some work between my class, then I told him that my half yearly exams round the corner, and please don't interrupt me between the class. Then he said to me, okay, keep it up. एक बार क्लास के बीच में प्रिंसिपल सर ने किसी काम के लिए बीच में रोका, तो मैंने उनसे कहा कि हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, नज़दीक हैं, पास में हैं, प्लीज बीच क्लास में डिस्टर्ब मत करिए। तो सर ने कहा लगे रहो। Who is ready? God bless you, sir.
Guys, keep it up. Uh, well begun is half done. Guys, लगे रहो. अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है. Who is ready? Keep it up, man. You can speak English. लगे रह बड़े भाई, इंग्लिश बन जाएगी. Okay. नेहा, इस सेंटेंस का स्टार्टिंग करो पूछना. तो पूछना है. What is Hindi meaning of honey is नहीं, not... ये तो बात का है. नम्रता. Deepika, which chapter is this sentence related? God bless you, Bless sir. you, sir. Which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present. What is the okay, Deepika? Okay, Shivang, which chapter is this sentence? Okay, sir. Shivang, what should be the Hindi meaning of this idiom? Nidhi will ask second question. Nidhi, are you free? Yes, sir. Go ahead. Shivang, which chapter is this sentence related? Sorry, Nidhi, mute yourself. Shivang, you ask. Rupal ji. Rupal Didi, what is the subject in this sentence? Honey is subject in this chapter. Namrata, what is the verb in this chapter? Deepika, what should be the second question asked? Namrata, what is the helping verb in this sentence? Is the main verb in this sentence. Is the helping verb Sorry. in this sentence. Sorry. Nidhi, what is the helping verb in this sentence, Nidhi? So there is no helping verb Yes, in sir. this sentence. Namrata, what is in this sentence? Is the main verb in this sentence. Shivang, what is the for is in this sentence? What is the not in this sentence? तुम ये ए लगाने की आदत से बाज आओ नम्रता. What is not in this sentence? अभी भी आया क्या? अभी नहीं आया. It is Come again. What is not in this sentence? Does anybody know the answer? Deepika, are you raising the hand? No.
Okay, I'm answering this question. Yes, sir. Sir, not is the negative word. Not Thank is you. a negative word. अब निधि तुम आगे बढ़ो. Okay. sir. Uh, what is for in this sentence, Deepika? As far as I think, for is conjunction, preposition in this sentence. Okay, Shivang, what is S's mouth in this sentence? Didi, it is adjective or noun. Finally, it is noun. Can anybody guess the Hindi meaning of this idiom? Good. Now 7 करोड़ का question. सवाल. Yes. जो Uh, जो बोलेगा उसको Shivang, 7 करोड़ मिलेंगे. I am guess Hindi नहीं meaning of देंगे. idiom. That is बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. I think. आपको मिलते हैं 7 करोड़. You have spoken out of my mouth, Neha. वाह. एक टॉफी और दीपिका जोड़ लेना. जी जी, मैंने केवल गैस ही किया था, ऐसा माउथ आया है ना इसमें, इसलिए. एंड हनी ऑल्सो. अब बच्चों तुम लोग को बधाई देना चाहूंगा कि तुम लोग सेंस समझने लगे हो. तो अब तुम्हारी स्पीड बढ़ गई है. फील इट. अब चूंकि इस क्लास में कोई ऐसा इनाम देने का वैसा तो प्रचलन है नहीं कि तुम्हें गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल दे, लेकिन फील द चेंज इन योरसेल्फ. और इसी के लिए हम शुरू से पहले दिन से कोशिश करते हैं कि आप अक्षर शहनवाज से बाहर निकले. अभी मीनिंग पर हम चलेंगे ही, सारी मीनिंग बता देंगे, लेकिन हमारे यहाँ का मुहावरा अलग होता है, उसमें शब्द अलग होते हैं. हमारे यहाँ बंदर नाम के जानवर की बात की जा रही है, उनके यहाँ ऐस है. अभी हम एक एक करके पूछते हैं. पहले मीनिंग अपन कर लें बच्चों. तो जिसने भी लास्ट क्वेश्चन किया है वो अगला क्वेश्चन आगे बढ़ाए. Shivang, what is honey? दीदी, honey is noun. बता दीदी, what is the Hindi meaning of honey? The Hindi meaning of honey is शहद. Deepika, what is the S? Ash is noun. Nidhi. Sorry, Namrata, for questioning, yaar, because you have to ask and should be, है ना? नहीं What बेटा, should यहाँ be? सही है, ये सही है. What is Right, sir. it is right. ये सही है. Okay, sir. Sorry, Namrata. Nidhi, what should be the Hindi meaning of ash? The Hindi meaning of S would be gadha. Sir, is it right? Khachar. Khachar gadha. Rupal ji, what is mouth? Mouth is a noun. दीदी,
Shivang, what should be what should be Hindi meaning of mouth? The Hindi meaning of mouth is मुंह. दोस्तों, हम डंकी शब्द अच्छे से जानते हैं. वी नो डंकी वर्ड वेरी वेल. डंकी मीन्स गधा. तो अंतर ये है कि गधे की प्रजाति होती है. ये बारीक अंतर वैज्ञानिक वगैरह जानते हैं, या जो जूलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज को जानते हैं. तो खच्चर की हाइट थोड़ी सी कम होती है, जिसके ऊपर बोझ लादा जाता है, और आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं. एकदम से हम और आप इसको देख के अंतर को नहीं समझ सकते, लेकिन अब चूंकि मुहावरे में बरसों पहले की चीजें दी हुई हैं, तो इस बहाने हमें कुछ नई चीजें भी मिलती हैं. और इसमें लगा हुआ है अपॉस्ट्रोफी एस. बच्चों, हिंदी मीनिंग सबने लिख लिया है खुद से कि मैं लिखवाऊं? किस किस ने लिख लिया हिंदी मीनिंग? हाथ उठाओ. शिवांग ने लिख लिया, नेहा ने लिख लिया, नम्रता ने लिख लिया. सर मैंने नहीं लिखा. अच्छा, लिखवाएं क्या कि लिख लोगी? सर बंदर की जगह डोंकी लिखना है, खच्चर लिखना है. बोलो कि भारत. बंदर ही बन देना है. बेटा चलो हम लिखवा देते हैं. और चलो हिंदी में आज हम आपको एक जोर का झटका देने जा रहे हैं. निधि को पता होगा और शिवांग को. बताओ अगर याद हो तो बच्चों. सर अदरक का स्वाद. अदरक अदरक होता अदरक है. जिसने का कमल का लिखा है वो उसको एक लाइन से काटे, या पूरा अदरक काट के और पूरा मिटाए नहीं, ताकि उसको याद रहे कि हमने कभी ये गलती हिंदी की थी. हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम उसमें कई चीजें गलत बोलते आ रहे हैं. तो अगर इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो इट्स ओके, इट विल डू. तो चलिए आज एक बार अदरक सही बोलिएगा, इसके बाद आप हमेशा अदरक बोलिएगा. मुझे कोई आपत्ति नहीं है. आई एम स्टार्टिंग विथ दीपिका. हनी इज नॉट फॉर एसेस माउथ. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. निधि. हनी इज नॉट फॉर एसेस माउथ. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. शिवांग. हनी इज नॉट फॉर एसेस माउथ. क्या जाने अदरक का स्वाद. नम्रता दीदी. Honey is not for ass's mouth. That is बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. नेहा. Honey is not for ass's mouth. That is बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. रूपल जी. हनी इज नॉट फॉर एसेस माउथ. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. Who is rest? I think anybody is done. All are done. चलो एक क्वेश्चनिंग आंसरिंग राउंड खेलते हैं. दीपिका से शुरू करते हैं. दीपिका बेटा क्वेश्चन ध्यान से सुनना.
क्योंकि आंसर तो सामने लिखा है, वही देना है। What is not for SS mouth? Sir, honey is not for SS mouth. इसमें हम हिंदी नहीं करेंगे। Namrata, what is not for SS mouth? Honey is not for SS mouth. Nidhi, what is not for SS mouth? Honey is not for SS mouth. Shivang, what is not for SS mouth? Didi, honey is not for SS mouth. Yeah, Didi, what is not for SS mouth? Voice is chopping, Shivang. What is not for SS mouth? Honey is not for SS mouth. Rupal ji, what is not for SS mouth? Honey is not for SS mouth. Mm, sir, w- sir, what is not for SS mouth? Neha, you answer please. Honey is not for SS mouth. Okay. All out. दोस्तों, बी चैप्टर पे आपको मैंने एक सेंटेंस दिया है, वे मेरी भाभी हैं, ऐसा कोई वाक्य दिया है? Yes, Yes, sir. sir, it is given. Yes, sir, you have given. ओके। तो अगला वाक्य जो हम दे रहे हैं वो भाभी से रिलेटेड दे रहे हैं, क्रम ऊपर नीचे हो गया है तो उसको माइंड मत कीजिएगा। लिखिए, उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। ये भाभी के लिए बोला जा रहा है, उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। दीपिका, प्लीज रिपीट हिंदी। उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। करेक्ट। Who has to make this sentence? Sir, I has to make this sentence. Sorry. हाँ, मुझे भी है सुनाई दिया। Sorry. I have to make this sentence. दोस्तों, आगे चल के हम इस बात पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये परिवर्तन क्यों होता है। जब प्रेजेंट सिंपल आएगा तब हम आपको बहुत विस्तृत रूप से बताएंगे कि कहाँ एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है, क्यों लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक जानकारी, रूपल जी, मैंने एक वीडियो भेज दिया है सेंटेंस की कैटेगरी पे आज ही बना के, देखा? जी सर, जी सर। सर उसमें बैकग्राउंड पूरा उल्टा है बस। हाँ यार, वो लेकिन समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है क्योंकि आपने हम लोगों को काफी बार दिखाया है। सर उसकी एक पिक्चर चाहिए पूरी। एक सीधी वाली पिक्चर लेके भेज दे, है ना? यस सर। हाँ, ऐसा कर देते हैं। अब फ्रंट कैमरे से हमने उसको शूट किया, आज सुबह शूट किया था, और हमें उसमें एक्चुअली अजीब इसलिए नहीं लगा, कैमरे में उल्टा तो दिख ही रहा था खैर, लेकिन कई सालों पहले हम न्यूज़पेपर में जॉब करते थे, तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ को उल्टा चिपकाया जाता है ऐसा, और फिर वो सीधी प्रिंट होती है। तो हमें उल्टे लेटर पढ़ने की आदत है, मुझे अजीब नहीं लगते। कहीं पे भी अगर कोई बैनर लगा है तो मैं पीछे से पूरा पढ़ लूँगा उसको सही सही, तो मैं थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वो मेरी हैबिट में आ गया है, तो वो चीज़ मुझे नोटिस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैडम को दिखा, उन्होंने बोला अरे इसमें तो उल्टा दिख रहा है, तो फिर हम उस वीडियो को एक बार और बना लेंगे
फ्रंट कैमरे से, लेकिन हम उसकी फोटो, ये अच्छा सुझाव है, खींच के भेज देते हैं। ऑलरेडी उसकी फोटो कहीं ना कहीं अपलोडेड है, मैडम से बोलेंगे उसको पोस्ट कर देंगे। सर एक बार न्यूज़पेपर के लिए भी आपने बोला था कि मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। हाँ एक्चुअली अच्छा याद दिलाया है, थैंक यू दीपिका। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भी बात इंग्लिश की आती है तो आपके जो वरिष्ठ लोग होते हैं घर के बड़े, तो वो अक्सर ये बोलते हैं, अच्छा इंग्लिश इम्प्रूव करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज देखो। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर में काला अक्षर भैंस बराबर नजर आता है, एक सीधी सीधी बात। और हमने तुमसे आज तक नहीं बोला कि कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। समय आने पर बीच बीच में हम जब सही उचित समय आएगा तो सुझाव देंगे। बैच का जब एंड होगा दोस्तों, वो होगा पैसिव वाइज से, और पैसिव वाइज में एक पीरियड पूरे एक दिन का न्यूज़पेपर रीडिंग का भी रखा है। उस दिन मैं तुम लोग को न्यूज़पेपर की कुछ 2-4 खबरें पढ़वाऊंगा, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में अपन पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकते। उसके बाद मैं तुमसे कहूंगा कि बच्चों अब आज के बाद तुम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो दिलेरी से। उसके बाद तुम्हें समझ में भी आएगा। तो वैसे तुम्हें पढ़ना हो ऐसे पढ़ सकते हो, लेकिन हमारी तरफ से तुम्हें कोई आग्रह नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। इफ यू वांट यू कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर मैगजीन, इट इज गुड फॉर योर इम्प्रूवमेंट। और अब तो कुछ ऐसे ऐप आ गए हैं बच्चों, मैं उसका नाम ढूंढ के या वो ऐप ही ढूंढ के तुम लोगों के ग्रुप में पोस्ट करूंगा। और उसकी सबसे अच्छी बात ये है, उस ऐप में वो किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर की न्यूज़ को देते हैं, S16 करके कुछ है, मैं ढूंढ के पोस्ट करूंगा, अच्छा याद दिलाया। तुम में से कोई रिमाइंडर भी भेज देना ग्रुप में कि सर आपने वो कोई ऐप शेयर करने को बोला था, ऐसा लिख के भेज देना। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई कठिन शब्द आया तुम उस पर ऐसे उंगली टच करो तो उसी में नीचे उसका मीनिंग आ जाता है। जैसे ही तुम उस शब्द को टच करोगे वो नीचे रेड में लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके ब्रैकेट में लिखा मिलेगा कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन। मस्त, ऐसी ऐसी चीजें उपलब्ध है ऐप में, तो बढ़िया तुम्हें उसका नीचे मीनिंग मिल जाएगा। मेरे ख्याल से उसको फिर से नीचे टच करने से उसका उच्चारण भी बताता है, इतना याद नहीं है मुझे, तो अगर नहीं भी बताए तो तुम जाके उसको गूगल में सर्च कर सकते लिख के। तो बढ़िया चीजें उपलब्ध है, और तुम्हारे पास और कोई अच्छी जानकारी हो है तुम्हारी निगाह में कोई, तो वो बताना, शेयर करना। तो अभी वो ऐप तुम लोग को जैसे ही हम भेजे तो तुम लोग डाउनलोड करके थोड़ा थोड़ा सा देखना शुरू कर सकते हो, मीनिंग उसमें मिल जाएगा। तो बार बार डिक्शनरी नहीं खोलनी पड़ेगी, सबसे अच्छी बात, नहीं तो डिक्शनरी खोलने में सारा इंटरेस्ट चला जाता है। ओके शिवांग। I have to make this sentence. This sentence is related to be present and it is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject and the subject is her blood group. Thereafter, I will take the main verb and the main verb is. Lastly, I will take the adjective or noun and the adjective or noun is be positive. Finally, ऐसे लिखा जाता है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ऑब्लिक करके मैं वो भी लिख दिया। बी पॉजिटिव यहाँ स्पेलिंग आ रही है, बी पॉजिटिव स्पेलिंग इज कमिंग ऑन इट।
शिवांग फाइनली फाइनली फुल स्टॉप। यस। मैं प्रश्न पूछने के बाद विदा ले लूंगा दोस्तों, आप जारी रखिएगा। शुरुआत करते हैं दीपिका से। दीपिका, व्हाट इज हर ब्लड ग्रुप? Sir, her blood group is B positive. उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर, उनका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। नम्रता, थैंक यू सर। नम्रता, what is her blood group? Her blood group is B positive. Nidhi, what is her blood group? Her blood group is B positive. Complete the process, Namrata. उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? उनका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। रूपल जी, what is her blood group? Her blood group is B positive. रूपल जी, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? उनका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। शिवांग, what is her blood group? Her blood group is A positive. शिवांग, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? उनका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। नेहा दीदी, व्हाट इज हर ब्लड ग्रुप? Her blood group is B negative. दीदी, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? शिवांग, उनका ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है। नम्रता दी, व्हाट इज हर ब्लड ग्रुप? I am okay. Her blood group is O positive. दी, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। Who is rest? Nobody is rest. Okay, now who has You to are make mute. the sentence? Nidhi is saying Okay. something. What, Namrata? Deepika, can we Nidhi is make saying something. Another one? other sentence है ना? Okay. Please. You carry on, Nidhi. Please give us the sentence. Then after we will make the No, sentence. we are doing GD. Group discussion. At any topic. Okay. Then give the Is it topic. right? Okay, give the topic. So, गिव द टॉपिक। बट शिवांग, इसमें सभी लोग नहीं बोल पाएंगे, मेरा कहना ये है। नहीं नहीं, बोलते हैं, सभी बोलते हैं, गलत बोलते हैं लेकिन बोलते हैं। ठीक है, ओके। टॉपिक दो कोई। शिवांग और निधि, कोई भी दे दीजिए टॉपिक ऑफ जीडी। वही लोग हैं, आप लोग नहीं दोगे? आप दो टॉपिक।